जय हिंद दोस्तों। आइए आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझते हैं। यह क्या है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और किस देश से इसे लिया गया है और इसको लेने का उद्देश्य क्या था। तमाम बात को समझने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य को निर्देश दिया गया है कि नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। भाग की बात की जाए तो इसे भाग 4 में लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद उन देशों की मूल चीज़ को हमारे संविधान में सम्मिलित किया। उसी क्रम में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आइए समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। नीति निर्देशक तत्व को संविधान में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, यानी जो राज्य आर्थिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसका उत्थान करना। क्या न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है इसे? तो आंसर है नहीं, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। आइए प्रमुख निर्देशक तत्व को देखते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जहां समान सिविल संहिता लागू किया गया है। अगला है 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 45 में है। आगे है अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 46 में। नशीली दवाओं एवं मदिरा पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 47 में दिया गया है। इसका भी उदाहरण बिहार में देखने को मिलता है, शराबबंद, जो इसी अनुच्छेद के तहत बंद किया गया है। आगे है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना, अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51 में। दोस्तों, इन बिंदुओं से वनडे एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न बनाए जाते हैं, रिपीटेड किए जाते हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन को देखें, वाद योग नहीं, मौलिक अधिकार या कोई नहीं, तो होगा वाद योग नहीं। आगे और प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? ऑप्शंस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण, ऑप्शन डी पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका होगा पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। आगे क्वेश्चन 4 देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 51 में। क्वेश्चन 6, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये केटी शाह ने कहा था। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन बी गोवध निषेध, ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। ये बाद में जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन देखें तो संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। तो हम सब जानते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख है।